हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज हम सम्मान विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, पुलिस और सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर सप्ताह करंट अफेयर्स मिलेंगे और परीक्षा में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम समान विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों पर। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। राइट आंसर है नाइट्रोजन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? आंसर है पछाप मेघ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है? आंसर है अभिवाहन। अगला प्रश्न। दक्षिण भारत के प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? राइट आंसर है गोदावरी। अगला प्रश्न। शॉट करना, टाई ब्रेकर व पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? आंसर है हॉकी। अगला प्रश्न। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? राइट आंसर है 4 वर्ष। अगला प्रश्न। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ भारत में कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कौन से कहाँ पर है? दोस्तों, राइट आंसर है कोलकाता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, आप हमें कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। और आप किस परीक्षा की तैयारी कर लें, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह का पीडीएफ दे सकें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। हम इम्पोर्टेंट प्रश्न के क्वेश्चन लाते हैं, इसमें पोस्ट करते हैं, आप वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है लासेन। अगला प्रश्न। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? राइट आंसर है दोस्तों बेसबॉल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है क्रिकेट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, ये हम सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? दोस्तों, राइट आंसर है वर्ष 1896। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर है रशीद अनवर। अगला प्रश्न। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न। संदीप सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? दोस्तों, आंसर है हॉकी। अगला प्रश्न। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? दोस्तों, आंसर है बिहार। अगला प्रश्न। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? आंसर है 37। अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें आंसर। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? राइट आंसर है स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन जीवन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है बोध गया। अगला प्रश्न। गुजरात की राजधानी कौन सी है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए।
आप इन्हें परीक्षा देने से पहले आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन। इसमें से नंबर आपको अगर एक भी नहीं कटेंगे। दोस्तों बताइए, गुजरात की राजधानी कौन सी है? आंसर है गांधीनगर। अगला प्रश्न, शुष्क भूमि के लिए खाद्यान्न फसलें कौन सी है? राइट आंसर है मूंगफली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? बताइए दोस्तों, किसने कहा था सबसे पहले ये? राइट आंसर है अरस्तु। अगला प्रश्न, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राइट आंसर है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कोयला खदान निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? दोस्तों राइट आंसर है रानीगंज। अगला प्रश्न, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर है मत्स्य पालन। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? दोस्तों राइट आंसर है कपास। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? बताइए दोस्तों, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? दोस्तों राइट आंसर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के यौगिक है? राइट आंसर है संयोजी यौगिक। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? दोस्तों राइट आंसर है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? राइट आंसर है स्वीडन। अगला प्रश्न, स्वीट मीट का संबंध किससे है? राइट आंसर है आगरा का पेठा। अगला प्रश्न, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? आंसर है दोस्तों कोरोमंडल। अगला प्रश्न, ओजोन परत अवस्थित है? आंसर होगा समताप मंडल में। दोस्तों अगला प्रश्न, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? दोस्तों आंसर है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? दोस्तों राइट आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? राइट आंसर है एमिले जोला। अगला प्रश्न, भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी? दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आने वाले दिनों में हम सभी एग्ज़ाम के पेपर को हल कराएंगे। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा 1986 ईस्वी में, सॉरी 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? राइट आंसर होगा ताइवान में। अगला प्रश्न, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? राइट आंसर है भारत एवं श्रीलंका। अगला प्रश्न, एक न्यूटन मीटर बराबर होता है? राइट आंसर है एक जूल के। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? दोस्तों आंसर होगा ऊर्जा की। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक क्या होता है? बताइए दोस्तों, दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? दोस्तों राइट आंसर होगा कानपुर। अगला प्रश्न, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है क्रिकेट। अगला प्रश्न, ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है? दोस्तों राइट आंसर होगा कोलकाता में। अगला प्रश्न, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है?
आंसर होगा डिकी डोलमा। अगला प्रश्न, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? राइट आंसर है नई दिल्ली में। दोस्तों अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। अगला प्रश्न, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है क्या? आंसर होगा लॉर्ड्स। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार भाग लिया? आंसर होगा जिम्नास्टिक्स। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? आंसर होगा गृह मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर होगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? आंसर होगा सूर्य तारा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? राइट आंसर होगा शारदा नहर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न, भारत का पश्चिमतम पर्वत कौन सा है? आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? दोस्तों आंसर होगा सूरत में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बार रेल कहाँ चली? बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम बार रेल कब चली? दोस्तों आंसर होगा 1853 में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? दोस्तों आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों आंसर होगा सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर होगा नंदा देवी। अगला प्रश्न, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर होगा 16 सितंबर को। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? दोस्तों आंसर होगा कपिल देव। अगला प्रश्न, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? दोस्तों आप सबको पता होगा अगर आप क्रिकेट जरूर देखते होंगे तो। बताइए दोस्तों, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? आंसर होगा आईसीसी। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? आंसर होगा 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर होगा पटियाला में। अगला प्रश्न, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर होगा संतोष यादव। अगला प्रश्न, शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? दोस्तों आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई? आंसर होगा इंग्लैंड। बताइए दोस्तों, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। अगला प्रश्न, फिरोजिया शाह कोटला ग्राउंड स्थित है? बताइए दोस्तों कहाँ पर फिरोजिया शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? आंसर होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? राइट आंसर होगा पोलो।
अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है? दोस्तों राइट आंसर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आंसर होगा घेंगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों आंसर होगा कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर होगा मानसरोवर झील। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? आंसर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न, सर्वोच्चतम किस्म का मांस संगमरमर कहाँ पाया जाता है? उसमें आंसर होगा मकराना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? दोस्तों आंसर होगा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों आंसर होगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? दोस्तों आंसर होगा बैरकपुर। अगला प्रश्न, किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर होगा मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये बताइए दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? दोस्तों अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयर्स, जनरल स्टडीज़ मिलते रहेंगे। दोस्तों हम वीडियो रविवार को लाते हैं और सोमवार को करंट अफेयर्स और मंगलवार को लाते हैं वीडियो और शुक्रवार को। अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। हम जैसे ही आपके लिए वीडियो लाएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बताइए दोस्तों, राष्ट्र संघ मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर होगा 25। अगला प्रश्न, लोकसभा में लोकमत दल का नेता कौन होता है? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? आंसर होगा सीके नायडू। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? राइट आंसर होगा लेह। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? दोस्तों राइट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न, उत्तर मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा धूपगढ़। दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते किसी और वीडियो में दोस्तों।